नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कार का क्लच दबाते हैं तो अंदर असल में होता क्या है? मतलब ये एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना मैनुअल कार चलाना तो नामुमकिन है। तो चलिए आज इसी के काम करने के तरीके को ना जरा करीब से समझते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छुपा है। देखिए, अगर कभी मैनुअल गाड़ी चलाई है तो वो जो बाएं पैर के नीचे पेडल होता है उसे तो महसूस किया ही होगा। पर उस पेडल को दबाने से हुड के नीचे क्या होता है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो क्लच की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? ये समझने के लिए ना हमें पहले उस मेन प्रॉब्लम को समझना होगा जिससे ये सॉल्व करता है। और ये कहानी शुरू होती है कार के दिल से, यानी उसके इंजन से। इसको ना ऐसे समझिए, जब तक गाड़ी स्टार्ट है इंजन तो भाई लगातार घूम रहा है, उसे रुकने से मतलब नहीं। लेकिन पहियों को तो हमारी मर्जी से रुकना भी है, चलना भी है और स्पीड भी बदलनी है। तो सवाल ये उठता है कि एक चीज जो हमेशा घूम रही है यानी इंजन, और दूसरी चीज जिसे अपनी मर्जी से रुकना चलना है यानी पहिए, इन दोनों को आपस में जोड़ा और अलग कैसे किया जाए? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, क्लच। इसे आप एक बहुत ही पावरफुल स्विच की तरह समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, इंजन की ताकत और पहियों के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे जोड़ना या फिर तोड़ना। सिंपल। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने का। चलिए मिलते हैं इसके 3 सबसे जरूरी खिलाड़ियों से जो मिलकर ये सारा का सारा जादू करते हैं। तो सबसे पहला खिलाड़ी है फ्लाईव्हील। ये आप समझिए सीधे इंजन के क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है और काफी भारी होता है। तो होता क्या है, जब इंजन घूमता है तो ये भी साथ साथ घूमता है, और यही यही इस पूरे सिस्टम में पावर का मेन सोर्स है। अब बीच में आती है क्लच प्लेट। इसको आप एक सैंडविच समझ सकते हैं जिसके दोनों तरफ बिल्कुल ब्रेक पैड जैसा मटेरियल लगा होता है। क्यों? ताकि पकड़ एकदम जबरदस्त बने। और ये प्लेट सीधे जुड़ी होती है गियरबॉक्स से यानी ट्रांसमिशन से। और हमारा तीसरा खिलाड़ी है प्रेशर प्लेट। देखिए, इसका काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये क्या करती है? ये बहुत मजबूत स्प्रिंग्स की मदद से क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील पर एकदम कस के दबाकर रखती है। नतीजा, तीनों हिस्से एक यूनिट बन जाते हैं और एक साथ घूमने लगते हैं। तो अब हम इन तीनों खिलाड़ियों से मिल तो चुके हैं। अब देखते हैं कि ये टीम बनाकर इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाते कैसे हैं। ओके, तो ये स्लाइड ही है जो इस पूरे सिस्टम का राज खोलती है। जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ जब क्लच पेडल को छुआ भी नहीं गया है तो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से चिपका कर रखती है। मतलब वो सैंडविच पूरी तरह दबा हुआ है। तीनों एक साथ घूमते हैं और पावर सीधी पहियों तक जाती है। अब देखिए दाईं तरफ, जैसे ही पेडल दबाया प्रेशर प्लेट का दबाव हट गया, क्लच प्लेट आजाद हो गई और बस पावर का फ्लो वहीं का वहीं रुक गया। कनेक्शन कट। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखते हैं कि जब वो पेडल दबता है तो मैकेनिकल लेवल पर असल में होता क्या क्या है। ये सब ना एक के बाद एक होता है। सबसे पहले पेडल दबाया गया, इससे एक रिलीज फोर्क आगे बढ़ा। इस फोर्क ने एक बेयरिंग को प्रेशर प्लेट के सेंटर में लगे स्प्रिंग पर दबाया। अब जैसे ही सेंटर दबा, स्प्रिंग के किनारे ऊपर उठ गए और क्लच प्लेट पर से दबाव हट गया। बस हो गया काम, कनेक्शन टूट गया। ये सब थ्योरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में ड्राइविंग करते वक्त इसका क्या मतलब है? चलिए एक बहुत ही कॉमन लेकिन मुश्किल सिचुएशन को समझते हैं। चढ़ाई पर गाड़ी चलाना। पहाड़ी या किसी भी चढ़ाई पर क्लच का असली जादू यहीं देखने को मिलता है। ड्राइवर क्या करता है, वो क्लच को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे छोड़ता है और उस बाइटिंग पॉइंट को ढूंढता है। ये वो पॉइंट है जहां इंजन से बस उतनी ही पावर पहियों तक जाती है जो गाड़ी को पीछे लुढ़कने से रोक दे, ग्रेविटी को कैंसिल कर दे। ये कला है बिना ब्रेक दबाए सिर्फ क्लच के सहारे गाड़ी को अपनी जगह पर टिकाए रखना। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है। जिस मैकेनिज्म की हमने अभी तक बात की वो सबसे कॉमन वाला डिजाइन है, लेकिन क्लच सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सिंगल प्लेट क्लच जो ज्यादातर कारों में आपको मिलेगा। फिर आता है मल्टीप्लेट क्लच जो मोटरसाइकिलों और रेसिंग कारों में यूज होता है। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो स्कूटर और दूसरे छोटे इंजन्स में पाया जाता है। हर डिजाइन का अपना एक खास मकसद, एक खास काम होता है। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। देखिए, हमने अभी जो कुछ भी समझा वो सब इंटरनल कंबशन इंजन की दुनिया का हिस्सा है। तो अब जब हम सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या लगता है, क्या इस शानदार मैकेनिकल क्लच का दौर अब खत्म हो जाएगा?
इसका जवाब तो शायद